हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ईपीएफओ रिवीजन सीरीज में साइंस से थर्ड टॉपिक एंड आज का हमारा टॉपिक होगा एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है जी। प्रीवियस सेशंस में हमने कवर किए थे बायोलॉजी से दो टॉपिक। फर्स्ट सेशन में हमने कवर किया था सेल, सेकंड सेशन में हमने बहुत अच्छे से समझा ब्लड। ठीक है जी। मैंने आपको स्ट्रेटेजी सेशन में बताया था साइंस से हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और केमिस्ट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एसिड बेस एंड साल्ट। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, एसिड बेस एंड साल्ट को हम डिटेल में तो समझेंगे, लेकिन हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, नेचर में जितने भी कंपाउंड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं या फिर बेसिक नेचर के होते हैं। अब कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल का बेस्ट एग्जांपल क्या है? वाटर। अब हम पता कैसे लगा सकते हैं कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेस है? अब आप यहां पर कहोगे सर पीएच स्केल। चलो, पीएच स्केल से भी हम पता लगा सकते हैं। क्या हम सभी की सभी क्रैम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमें समझना पड़ेगा कि एसिडिक क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं। अच्छा, 10th में आपने एक्सपेरिमेंट करते हुए लिटमस पेपर का यूज़ किया होगा। ठीक है, लिटमस पेपर से भी हम पता लगा सकते हैं कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेस है। चलिए, यहाँ पर पहले हम पीएच स्केल की बात कर रहे थे, फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लिटमस पेपर का क्या कंसेप्ट है। देखो, 7 से जो सब नीचे होते हैं, 0 और 7 के बीच में सारे के सारे क्या होते हैं? एसिड होते हैं। ठीक है जी। 7 और 14 के बीच में सारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। 7 क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है जी। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हम कौन सा कंसीडर करेंगे? जो जितना न्यूट्रल से दूर होगा। ठीक है जी। 0, 1, 2 स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एसिड, और ऐसे ही 11, 12, 13, 14 या फिर 12, 13, 14 क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। जितना न्यूट्रल से दूर उतना ही स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी। और इनको चेक करने के और भी बहुत सारे वेरियस मेथड हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बताया इंडिकेटर। अब इंडिकेटर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर और एक होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर का बेस्ट एग्जांपल है लिटमस पेपर, जो मैंने अभी आपको बताया। अब लिटमस पेपर का हम यूज़ करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि रेड टर्न हुआ ब्लू में तो ये हो गया, ब्लू टर्न हुआ रेड में तो ये हो गया। अभी हम डिटेल में समझेंगे एसिड एंड बेस में, मैं आपको बताऊंगा लिटमस पेपर का कैसे यूज़ किया जाता है। अभी के लिए जस्ट यहाँ पर ऐसे समझिए। और फिर टर्मरिक में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं एज अ इंडिकेटर। तब भी हमें पता लग जाता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। ठीक है जी। और सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज का यूज़ किया जाता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। ऐसे ही सिंथेटिक में जो दूसरा है उसका नाम है फिनोल थमाइन। ठीक है जी। अब हम डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एसिड एंड बेस का। बेस्ट एग्जांपल है सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड हमें कहाँ देखने को मिलता है? फ्रूट्स में, लाइक एज ऑरेंज, लेमन। इसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, आप नोट्स बनाते रहना साथ साथ। वैसे ये सभी के सभी नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, हम डिटेल में समझेंगे। जस्ट आपको यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझना जरूरी है। उसके बाद है आपका एप्पल में होता है मैलिक एसिड। ठीक है जी। और टार्ट्रिक एसिड होता है टर्मराइन में। लैक्टिक एसिड होता है जितने भी मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है गैस्ट्रिक जूस में। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है जी। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, लाइक वाशिंग सोडा का यूज़ करते हैं हम क्लीनिंग पर्पस के लिए, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं हम कुकिंग पर्पस के लिए। तो चलिए, अब हम डिटेल में यहाँ पर समझते हैं एसिड होता क्या है। अब देखिए, एसिड वर्ड कहाँ से आया? ऐसे क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाते, जस्ट फॉर नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि लैटिन वर्ड था। इसका मतलब होता है सोर, मतलब खट्टा। खट्टा बोले तो एसिड। ठीक है जी। अगर हम टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है जी। एसिडिक सब्सटेंस कंटेन एसिड हेंस हैव सोर टेस्ट। ठीक है जी। एग्जांपल ऑरेंज जूस, कर्ड, लेमन जूस एक्सेट्रा। ठीक है जी। अब लिटमस पेपर पर अगर हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देखें, चलिए यहाँ पर समझ ही लेते हैं। तो मैंने आपको इंडिकेटर में 4 टाइप्स बताए थे। मतलब पहले हमने समझा था नेचुरल और फिर हमने समझा था सिंथेटिक। नेचुरल के 2 होते हैं, ऐसे ही सिंथेटिक के 2 होते हैं। तो टोटल हमारे 4 टाइप्स हो गए ना। तो नेचुरल में सबसे पहले है लिटमस पेपर। अब यहाँ पर आपने याद रखना है, अगर रेड लिटमस पेपर पर हम कोई एसिड सच डाल रहे हैं। अब आपको 10th क्लास का यहाँ पर एक्सपेरिमेंट याद आ रहा होगा। 10th क्लास में हम ये एक्सपेरिमेंट करते थे, है ना। चलो, रेड लिटमस पर जब हम एसिड डालते हैं तो क्या हमें चेंज देखने को मिलता है? नो चेंज। कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम बात करें ब्लू लिटमस पर, अगर हम एसिड डालेंगे तो यहाँ पर हमें चेंज हो जाएगा लिटमस पेपर रेड में। तो ब्लू हमारा चेंज हो जाता है रेड में। ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज चेंज हो जाता है पिंक कलर में। ठीक है जी। और फिनोल थलाइन है, ये कलरलेस हो जाता है फिनोल थलाइन के केस में।
अगर हम एसिड को यहाँ पर डालकर देखेंगे तो कलरलेस हो जाएगा। और टर्मरिक, जब हम टर्मरिक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर नो चेंज। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन पूछा जाता है, अब याद रखना समटाइम्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं टर्मरिक, तो एसिड के केस में क्या होगा, 4 ऑप्शन होंगे, येलो, रेड, ऑरेंज, ब्लू। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, अब यहाँ पर करें क्या, सर ने तो बताया था नो चेंज। अब टर्मरिक का कलर क्या होता है, येलो, तो येलो मीन्स नो चेंज। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें जैसे मैंने आपको बताया था पीएच स्केल के बारे में, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। पीएच स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से 0 से 7 के बीच में सारे के सारे एसिड होते हैं। वैसे पीएच स्केल हम डिटेल में समझेंगे, जस्ट फॉर यहाँ पर एक कंसेप्ट है, आपको समझना जरूरी है। और 7 to 14 के बीच में बेस हो जाते हैं। ठीक है जी। अब जो 7 होता है न्यूट्रल, ठीक है जी, इसका बेसिकली क्या काम होता है, आप ऐसे समझो, आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हो, ठीक है, तो समटाइम्स हम कहते हैं ना आज बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा लिया और एसिडिटी होगी। ठीक है, अब इस एसिडिटी को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम कंज्यूम करते हैं, इनो। ठीक है जी, यहाँ पर मैं इनो की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट बेस्ट एग्जांपल है, हम लोगों को पता होता है कि इनो को हम क्यों कंज्यूम करते हैं, जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो एसिडिटी प्लस बेस क्या हो जाता है, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है जी, केमिकल रिएक्शंस भी हमें समझना जरूरी है, या फिर आप मैथ के टर्म में समझ लो, +5 -5 काटोगे क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही यहाँ पर होता है। तो केमिकल रिएक्शन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिकल रिएक्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहले एक बार इस स्लाइड में देख लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। द मोस्ट कॉमन एसिड कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है जी, जैसे हमारे स्टमक में भी क्या होता है, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एसिड होता है, जो हमारा जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो एक लाइन आपने याद रखनी है, द डाइजेस्टिव फ्लूइड ऑफ द मोस्ट ऑफ द एनिमल एंड ह्यूमन आल्सो कंटेन एसिड। डाइजेशन के लिए भी हम एसिड का ही एक तरह से रोल देखते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, कॉरेसिव होता है नेचर वाइज, अगर हम देखें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पीएच में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 0 और 7 के बीच में हमें देखने को मिलता है। जब ये वाटर में डिजोल्व होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन आयन, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड ही डिजोल्व होता है। अच्छा, आपने 10th में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, तो आप यहाँ पर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए हम वैसे समझेंगे, और आप ये वीडियो देखते देखते अभी ही आंसर दीजिएगा मुझे, हम पानी में एसिड को डालते हैं या एसिड में पानी को डालते हैं। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देना है। ठीक है जी, देखते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कितनी है। उसके बाद अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो ये आपको केमिकल रिएक्शन एक तरह का बेस्ट रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन भी हम समझते हैं। उसके बाद लाइक ए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ये हमें समझना ज़रूरी है, और बेस्ट एग्जांपल है विनेगर, लेमन। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन किस तरह से हम देखते हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट अगर हम करें आयरन से तो क्या होगा। ठीक है जी, ये मैं आपको केमिकल रिएक्शंस बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले तो HCl। ठीक है जी, HCl को अगर हम Fe के साथ रिएक्ट करें तो हमें रिजल्टेंट क्या देखने को मिलेगा, साल्ट। ठीक है जी, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है जी, अब ये हमें कैसे पता लगता है, मतलब अगर हम स्टैंडर्ड देखें, मतलब एसिड को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें स्टैंडर्ड समझना जरूरी है। अब हम सभी रिएक्शंस को तो यहाँ पर याद नहीं रख सकते, और यहाँ पर आपको बैलेंस भी नहीं करना रिएक्शन को। जैसे मान लो कि यहाँ पर HCl है, Fe है, और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा क्लोरीन का हमने यहाँ पर 2 कर दिया, तो आपको बैलेंस नहीं करना, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन को किस तरह से करा जाता है। ठीक है, वो अलग चैप्टर है जहाँ पर हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एसिड को अगर हम मेटल से रिएक्ट करा रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, साल्ट होगा। ठीक है, समटाइम थोड़ा सा एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, वो देखता है कि आपको नॉलेज कितनी है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्या थी, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस। और ये क्वेश्चन आ जाएगा हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होती है ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। हम क्या करते हैं, कैंडल जलाते हैं, या फिर ऐसे समझ लो कोई लाइटर जलाते हैं, तो अगर पॉपअप सा साउंड आया तो समझ लो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। ठीक है जी, विच गैस लिबरेट,
हाइड्रोजन गैस पता कैसे लगा, इट बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड, ये लिख लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं इस पर आता हूँ, एक्सीडेंट मेटल को हमने यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करा तो यहाँ पर हमें जो साल्ट रिजल्ट आया ये कैसे हमें देखने को मिलता है, ऐसे समझ लो ये A+B-, ठीक है जी। ऐसी मेटल में कंसिडर कर लो C+D-, ठीक है जी। अब साल्ट जो होता है वो कैसे बनता है, जो नेगेटिव आयन है वो कहाँ से आएगा, एसिड से आएगा, ठीक है जी। और जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ से आएगा, मेटल से आएगा। तो एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा ज़्यादा पूछ सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको ये स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, ठीक है जी। बाकी आप केमिकल रिएक्शन तो कर लोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये स्टैंडर्ड पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं और भी आपको बहुत सारे एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करें हम एल्यूमिनियम के साथ तो हमें रिजल्टेंट क्या देखने को मिलेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है, और एल्यूमिनियम का Al, ठीक है जी। अगर हम इसको रिएक्ट करें तो यहाँ पर हमें रिजल्टेंट देखने को मिलेगा Al2SO4 3 प्लस S2 तो यहाँ पर लिबरेट होगा ही होगा, ठीक है जी। या फिर और एग्जांपल ले लो, H2SO4 को हम रिएक्ट करें जिंक के साथ तो रिजल्टेंट क्या देखने को मिलेगा, ये सभी साल्ट हैं, ठीक है जी। ZnSO4, ठीक है जी, और S2 ये लिखना बहुत ज़रूरी है। आप 10th में तो आप देखते थे अगर हम S2 नहीं लिखते थे तो नंबर कट जाते थे हमारे, ठीक है। समटाइम्स अगर एग्जामिनर मतलब जो टीचर है वो गुस्से में तो वो नंबर ही काट लेता था पूरे, या कई बार हाफ कट जाते थे, ठीक है जी। तो HCl को अगर हम रिएक्ट करेंगे मैग्नीशियम के साथ तो रिजल्टेंट क्या होगा, MgCl2, सॉरी ये 2 ज़्यादा ऊपर चला गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, MgCl2, ठीक है जी, प्लस S2। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं, ठीक है जी, और किस तरह से हम इनको कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं इनकी वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब देखिए इससे पहले हम देख लेते हैं टाइप ऑफ एसिड। दो तरह के टाइप होते हैं एसिड के, नेचुरल एसिड जिसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, जो हमें नेचर में बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं, हम लोग इनको कंज्यूम भी करते हैं, लाइक लैक्टिक एसिड, टार्क्टिक एसिड, एसिडिक एसिड, ठीक है जी। और एक होता है मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड। अब इसको बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है मिनरल की यूज से या फिर लेबोरेटरी प्रोसेस से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है जी। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको आप बाद में पढ़िएगा, हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। अब देखिए सबसे पहले है HCl। अब इससे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब इसका काम क्या होता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, पहले वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर, मोरेटिक एसिड, ये मैं इस तरह से भूल जाता हूँ, और ये एग्ज़ाम में हमें ऐसे ही देखने को मिलते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है, बाथरूम क्लीनिंग के लिए, बाथरूम क्लींजर, ठीक है जी, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब एसिडिटी ड्यू टू HCl, ठीक है जी, और प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को माइक्रोब से। एक तरह का एक्टिवेट एंजाइम होता है, ठीक है जी, इसमें HCl में जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, और इसमें एक एक्टिवेट एंजाइम होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे HCl में एक्टिवेट एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिनोजन, और एक और होता है रेनिनोजन। HCl एक तरह का क्या है, हार्मोन है, ठीक है, सिंपल अगर हम कंसिडर करें, और इसको हम यूज करते हैं एक्वारीजिया रिएक्शन में, या एक्वारीजिया सॉल्यूशन लिख लो आप, रिएक्शन मत लिखिए यहाँ पर, सॉल्यूशन लिख लीजिए। ये गोल्ड के लिए हम यूज़ करते हैं एक्वारीजिया सॉल्यूशन। इसमें जो HCl होता है उसका 3 रेशो होता है, और यहाँ पर एक और होता है HNO3, इसको हम 1 रेशो में कंसिडर करते हैं, 3:1। समटाइम्स ये रेशो भी पूछ ली जाती है। टू डिजोल्व नोबल वाटर, इसको क्या कहा जाता है, एक तरह का नोबल वाटर भी कहा जाता है, या फिर रॉयल वाटर। उसके बाद है H2SO4। ये जितने आपको मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूँ एज इट इज़ आपने लिखनी है। H2SO4 ये इसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसको किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड या फिर किंग ऑफ केमिकल्स। और इसको यूज़ करा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब जो फायर कहीं अगर लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए अगर हम किसका यूज़ करते हैं, H2SO4 का।
और फायर एक्सटिंग्विशर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये तो चलो एसिड हो गया H2SO4, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से बेस को हम यूज़ करते हैं, कौन से बेसिक को हम यूज़ करते हैं, तो बेकिंग सोडा बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है जी, ये अलग से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व मत करना। बेकिंग सोडा को हम यूज़ करते हैं और बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, और इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है जी, H2SO4 को हम बैटरी में भी यूज़ करते हैं, जो हमारे घर में इन्वर्टर्स लगे होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं H2SO4 को, बैटरी में जब पानी डालते हैं हम। ठीक है जी, इसमें बैटरी एक्सिड जो होता है, इसमें H2SO4 का कंटेंट कितना होता है, 38%। बाकी क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर 62%। आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक भी क्वेश्चन यहाँ पर स्किप ना करके आएँ। ठीक है जी, डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ किया जाता है और एक्सिड रेन में भी हम देखते हैं H2SO4 हमें देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, मैं थोड़ा सा इसको बता ही देता हूँ। अब एक्सिड रेन में अगर मान लो कि NO2 गैस है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, HNO3। ठीक है जी, NO2 गैस होगा तो कौन सा एक्सिड होगा, HNO3। अगर SO2 गैस होगी तो हमें कौन सा एक्सिड देखने को मिलेगा, H2SO4। थोड़ा इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो H2SO4 से इतने क्वेश्चन आते हैं। फिर हम कंसिडर करेंगे नेक्स्ट HNO3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एक्सिड। ये भी क्या एक तरह का स्ट्रॉन्ग एक्सिड है, इसको हम यूज़ करते हैं एक्सप्लोजिव, जितनी भी चीज़ें बनती हैं उसमें हम यूज़ करते हैं HNO3 का। ठीक है जी, और एग्जांपल के तौर पे आप RDX समझ लो। RDX आपने सुना भी होगा, बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ अगर आप लोग देखते हो तो उसमें इस टर्म का यूज़ करा जाता है, RDX। ठीक है जी, RDX की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव, और इसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, C3H6O6N6। यहाँ पर 8 हो सकता है, आई थिंक मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेना। उसके बाद एक्वारिजिया में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था HCl 3 रेशो में होता है, HNO जो 3 है वो 1 रेशो में होता है। ठीक है जी, उसके बाद लैक्टिक एसिड, ये वीक एसिड होता है। अब इसको हम कंज्यूम करते हैं तो ये एक तरह का क्या है, वीक एसिड है। और वीक एसिड कौन सा होगा, जो 3 से अबव होगा, ऐसे समझ लो। ठीक है, और 0, 1, 2 कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। उसके बाद लैक्टिक एसिड हमें कहाँ देखने को मिलता है, कर्ड में। थोड़ा सा इसको हम और डिटेल में समझ लेते हैं। अब एक लैक्टोस होता है, लैक्टोस। ठीक है जी, एक इसमें हम एक तरह से जब रिएक्शन करवाते हैं एक एंजाइम के साथ, लैक्टोबैसिलस, जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में दही को जमाते हैं, ऐसी वर्ड यूज़ करते हैं ना, दही को जब हम घर में जमाते हैं तो उसमें कौन सा एंजाइम जो दही को जमाने में हेल्प करता है, इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। ठीक है जी, लैक्टोज को कन्वर्ट करना है हमें अगर लैक्टिक एसिड में, तो कौन से एंजाइम को हम यूज़ करते हैं, लैक्टोबैसिलस। इसको कर्ड कहा जाता है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें मिल्क डाइजेशन के लिए, इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, रेनाइन। ठीक है जी, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैसीन प्रोटीन में, कैसाइन या फिर कैसीन प्रोटीन। ठीक है जी, उसके बाद है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एसिड के जो आपको पता होने चाहिए, लाइक एज अगर हम बात करें ओज़ैलिक एसिड, ये भी एक तरह का क्या है, वीक एसिड है। ठीक है जी, ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, टोमेटो में, टोमेटो या फिर सीड्स में। ठीक है जी, इसका हम यूज़ किस में करते हैं, रस्ट को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं क्लोथ से तो हम इसका यूज़ करते हैं ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक है जी, जैसे हमारी बॉडी में स्टोन बन जाते हैं, पथरी हो जाती है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट। उसमें भी कहीं ना कहीं इसी का रोल होता है। और हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, बोन में। ठीक है जी, टीथ में, हेयर में, नेल में, इवन ब्लड में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी, उसके बाद एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड भी एक तरह का क्या है, वीक एसिड है। इसका फार्मूला भी आप याद रखेंगे, CH3COOH। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसको हम लोग अगर केमिकल नेम कंसीडर करें तो एथोनिक एसिड। और एसिडिक एसिड को हम लोग विनेगर एसिड भी कहते हैं।
जो हम नॉर्मल अपने घर में यूज़ करते हैं विनेगर, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, विनेगर एसिड भी कहते हैं एसिडिक एसिड को। और विनेगर में एसिडिक एसिड का कंटेंट कितना होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप याद रखेंगे 5%, 95% वाटर होता है, ठीक है जी। उसके बाद फूड प्रिजर्वेटिव में यूज़ होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर है कार्बोनिक एसिड, ये भी एक तरह का वीक एसिड है, इसका फार्मूला होता है H2CO3, ठीक है जी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक या फिर सॉफ्ट ड्रिंक। अब ये तो डेफिनेटली आपने कंज्यूम करी होंगी, कोल्ड ड्रिंक या फिर सॉफ्ट ड्रिंक। और ये बनता कैसे है कोल्ड ड्रिंक का, कई बार आपसे केमिकल रिएक्शन भी पूछी जा सकती है, H2O CO2, ठीक है जी। तो ये आपका हो जाएगा H2CO3, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। और भी बहुत सारे रेड एंट हैं, और रेड एंट में कौन सा हमें एसिड देखने को मिलता है, फॉर्मिक एसिड या फिर मैथोनिक, ठीक है जी, मैथोनिक एसिड, ये हमें रेड एंट में देखने को मिलता है। उसके बाद विटामिन सी प्रोडक्ट्स में हमें कौन सा देखने को मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला, ऑरेंज, ग्रेप्स, या फिर अगर लेमन और ग्रेप्स में हम बात करें तो हमें कौन सा देखने को मिलता है, सिट्रिक एसिड, ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वीट जो हम कंज्यूम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसमें हमें कौन सा एसिड देखने को मिलता है, ग्लूटेनिक एसिड। ब्लड में कौन सा होता है, एमिनो एसिड। ये आपको कुछ एग्जांपल ऐसे पता होने चाहिए। बटर में कौन सा होता है, बटरिक एसिड, ये तो चलो इजी है याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें तो। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्प्रिन में कौन सा एसिड होता है, सैलिस्टिक एसिड। एप्पल में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, मैलिक एसिड। राइप मैंगो में भी मैलिक एसिड होता है, ठीक है जी। ये आपको एग्जाम्पल हैं जो याद रखने हैं, ठीक है, ये आपने एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है जी। अगर हम एसिड की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसको कंसीडर करते हैं, 0, 1, 2 या चलो 3 को भी मान लेते हैं। ये आप इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हो, जब हम वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वाटर में हम एसिड को डालते हैं या एसिड को वाटर में डालते हैं। आप खुद समझो कि अगर हम वाटर में एसिड को डालेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सॉरी, जब हम एसिड को वाटर में डालेंगे, ठीक है, तो एकदम से ये बाहर की ओर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वाटर में एसिड को डालते हैं, ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो वो क्या है, एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड है। और डिसॉल्व होने के बाद हमें कौन से आयन देखने को मिलते हैं, हाइड्रोजन आयन। जितने हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, सल्फ्रिक एसिड, ये आपके बेस्ट एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में। वीक एसिड 4, 5, 6, ठीक है जी, जो पार्शली आयनाइज होते हैं, इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं एसिटिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है जी, जो आपने याद रखने हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे बेस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बेस डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में बता देता हूँ जो हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए कि एसिड को हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं बेस के साथ, तो हमें रिजल्टेंट क्या देखने को मिलेगा, न्यूट्रलाइजेशन। जैसे मैंने आपको इनो वाला एग्जांपल दिया था, सेम आप यहाँ पर भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें तो। अब इनो और एसिड को हमने यहाँ कंसीडर करा। अगर मान लो कि यहाँ पर हम एक्चुअल फॉर्म में देखें एसिड और बेस का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ आता है हमें रिजल्टेंट में साल्ट प्लस वाटर, ठीक है जी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जामिनर ये पूछ दे, बताइए जी किसका पॉजिटिव आयन आएगा, किसका नेगेटिव आयन आएगा, या ऐसे समझ लो A+B-, ठीक है जी, एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेस में ऐसे समझ लो C+D-। जो साल्ट होगा उसमें पॉजिटिव आयन आएगा आपका बेस से, ठीक है जी, नेगेटिव आयन आएगा आपका कहाँ से, एसिड से, ठीक है जी। और रिजल्टेंट में वाटर भी आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे NaOH है, ये आपका क्या है, बेस है, और इसको अगर आप एसिड से रिएक्ट कराओगे, HCl, चलो रिएक्ट करवा देते हैं, तो रिजल्टेंट हमें क्या देखने को मिलेगा, NaCl, ठीक है जी, जो टेबल साल्ट है, और प्लस H2O। मैंने आपको पहले भी बताया था कि केमिकल रिएक्शन में हम जो बैलेंस वाला होता है वो एक अलग कंसेप्ट है। अभी के लिए यहाँ पर आप बैलेंस मत कंसिडर करिएगा, ठीक है जी। केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं है, हमें जस्ट यहाँ पर समझना है। अगर हम एसिड को मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो रिजल्टेंट हमें क्या देखने को मिलेगा, सेम, साल्ट प्लस वाटर।
मेटेलिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, याद रखना आप, N2O, MgO, ठीक है जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड। उसके बाद अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, को अगर हम बेस से रिएक्ट कराएं तो रिजल्टेंट क्या देखने को मिलेगा, सेम, साल्ट प्लस वाटर। ये आपको एज इट इज़ याद रखने हैं, ठीक है जी। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे बेस। बेस बहुत ईजी है। अब जैसे मैंने आपको एसिड में बताया था कि एसिड का टेस्ट क्या होता है, सोर। बेस का क्या टेस्ट होता है, बिटर, कड़वा होता है बेसिकली। फील सोपी ऑन टच, ठीक है जी, लाइक एज बेकिंग सोडा। एंड लिटमस पेपर में अगर हम देखें रेड टर्न हो जाता है ब्लू में। चलिए यहाँ पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं जैसे वहाँ डिस्कस किया था। अब देखिए टर्मरिक में अगर हम कंसीडर करें बेस को तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। मतलब टर्मरिक का ये क्या कलर होता है, येलो, तो येलो कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में, ठीक है जी। अगर हम बात करें रेड लिटमस की तो रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में, ठीक है जी। और ब्लू लिटमस में कोई भी चेंज नहीं होता। और फिनॉल फिथलाइन में, सॉरी फिनॉल फिथलाइन, मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, सॉरी, फिनोल्थलाइन, इसमें बेसिकली हमें कौन सा कलर कन्वर्ट होता है, पिंक कलर में, ठीक है जी। और मिथाइल ऑरेंज में येलो, मतलब एक तरह से नो चेंज, या आप येलो भी याद रख सकते हैं। फिनोल्थलाइन में पिंक कलर, ठीक है जी। और ब्लू लिटमस में नो चेंज, रेड लिटमस जो चेंज हो जाता है ब्लू में, ठीक है जी। और टर्मरिक चेंज हो जाता है रेड में। तो ये बेस में हम अगर डिस्कस करें कि किस तरह से इंडिकेटर में हमें रिजल्टेंट देखने को मिलता है तो आपने ऐसे याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद बेस आर सब्सटेंस मेड हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन। अगर हम कंसीडर करें पीएच स्केल में कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलवाएंगे जो पानी में डिजोल्व होकर हमें कौन से आयन देंगे, OH नेगेटिव आयन, ठीक है जी। कॉमन बेस कौन कौन से हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है जी, जिसको हम वाशिंग सोडा कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम कास्टिक पोटैश कहते हैं। प्रॉपर्टी अगर हम कंसिडर करें व्हेन यूज्ड इन एक्वा स्टेट तो ये क्या है, गुड कंडक्टर है, ठीक है जी। पीएच स्केल में वैल्यू इनकी 7 से ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या होते हैं, कॉरिसिव होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम टाइप की बात करें, वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल, ठीक है जी। स्ट्रेंथ के ऊपर अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं हमारे, 11, 12, 13, 14, जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएं और मतलब डिजोल्व हो जाएं और उसके बाद हमें OH नेगेटिव आयन दें तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस कौन से हैं, जो पार्शली डिजोल्व हो, ठीक है जी। अब चलिए बेस के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। MgOH2, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये यूज किस में होता है, मेनली ये यूज होता है आपका एंटाऑक्सीडेंट में, ठीक है जी। उसके बाद CaO है, ये क्या, इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइन भी कहा जाता है इसको। CaO को हम मेनली यूज करते हैं सीमेंट मेकिंग में। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सीमेंट मेकिंग या सीमेंट की सबसे पहले प्रोडक्शन किसने करी थी। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 1828 में इसकी सबसे पहले प्रोडक्शन करी गई थी। तो आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सीमेंट मेकिंग में हम इसको किस तरह से रिएक्ट कराते हैं, CaO + H2O, और रिजल्टेंट हमें क्या देखने को मिलता है, CaOH2, ठीक है जी। और इसमें CO का कंटेंट कितना होता है सीमेंट में, 60 से लेकर 70% के आसपास। उसके बाद CaOH2, इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। स्लेट लाइम भी कहा जाता है। ये किस में यूज होता है, वाइट वॉश में। ZnO, जिंक ऑक्साइड, ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, ह्यूमन सलाइवा में, जैसे टीयर्स में जो स्वेट निकलता है उसमें भी ZnO होता है, ठीक है जी।
और इंसुलिन में भी हमें फाउंड होता है ये। और इसका जो फ्लेवर होता है, फ्लेवर ऑफ जिंक ZNO में, इसको हम क्या कहते हैं, जिंसाइट कहते हैं। और ZNO यूज़ होता है जब लाइक एज आर्टिफिशियल टीथ बनाने हो तो हम ZNO का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल टीथ। तो याद रखना, आर्टिफिशियल टीथ के समय में भी हम किसका यूज़ करते हैं, ZNO का। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है NaOH। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था, कास्टिक सोडा भी कहा जाता है इसको, याद रखना। स्ट्रॉन्ग बेस होता है इसका। अच्छा, समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है केमिकल रिएक्शन में हम NaOH को जब यूज़ करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 318 डिग्री सेल्सियस। और इसको वॉशिंग सोप में भी हम यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोप हो गया या फिर हैंड सोप हो गया, इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हम देख लेते हैं। फैटी एसिड प्लस NaOH को अगर हम रिएक्ट करें तो रिजल्टेंट हमें क्या देखने को मिलता है, हार्ड सोप प्लस ग्लिसरीन, या फिर आप ऐसे इसको कंसिडर कर सकते हैं ग्लिसरॉल, यूज्ड इन एक्सप्लोसिव, ठीक है जी। और अगर हम KOH का यूज़ करें सेम रिएक्शन में, या फिर ऐसे समझो कि अगर हम देखो NaOH का यूज़ करते हैं किस लिए, हार्ड सोप बनाने के लिए, ठीक है जी। KOH को हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट सोप बनाने के लिए, जो हम मेनली स्किन में यूज़ करते हैं सोप, तो वो किससे बने होते हैं, KOH, ठीक है जी। और इसका pH स्केल होता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके एग्जाम में, 12.5% नहीं सॉरी, pH वैल्यू। डिटर्जेंट जो होते हैं, जो घर में हम यूज़ करते हैं क्लोथ को वॉश करने के लिए, लॉन्ड्रिंग पर्पस के लिए, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, CO3H, ठीक है जी, RCO3H। ये एक फार्मूला होता है डिटर्जेंट का और इसका केमिकल नेम है सल्फोनिक एसिड। उसके बाद हम कंसिडर करें NHCO3, ठीक है जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है जी। और हार्डनेस ऑफ, जो हार्ड वाटर की हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अभी साल्ट रहता है, अभी आपका एक्सिड और बेस ही खत्म हुआ है, ये जस्ट आपको ये थोड़ा सा इसको क्रैम करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये आपको यहाँ पर कंप्लीटली ये जो फिगर देखने को मिल रही है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए, उसके बाद है लिटमस पेपर एंड सॉल्यूशन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ठीक है जी। और साल्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आपको मैं एक बात बता दूं, एसिड एंड बेस से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो साल्ट ही है, ठीक है जी। तो चलिए साल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। साल्ट आर द आयनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एसिड एंड बेस को अगर हम रिएक्ट करें तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी, या फिर साल्ट प्लस हमें कुछ कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। साल्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है जी। सोडियम क्लोराइड बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, जिसको हम टेबल साल्ट या फिर कॉमन साल्ट कहते हैं, ठीक है जी। फैमिली ऑफ सॉल्ट की अगर हम बात करें, साल्ट हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल आर सेड टू बी बिलोंग टू सेम फैमिली, ठीक है जी। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्लोराइड फैमिली से। कैल्शियम फैमिली से कौन से बिलोंग करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। ऐसी जिंक फैमिली से जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, ठीक है जी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द साल्ट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड की फॉर्म में बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं। साल्ट में भी ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक, दोनों फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। ओपेक होता है लाइक जैसे वाल होती है, वाल के आर पार आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, वो क्या है, एक तरह की ओपेक है। मोस्ट ऑफ द साल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। साल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट, ठीक है जी। द साल्ट में बी साल्टी, सोर्स, स्वीट, बिटर, सेवरी, उमामी इसको कहा जाता है, ठीक है जी। न्यूट्रल साल्ट आर ऑर्डरलेस। बट चलिए, ये तो जस्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। यहाँ पर कुछ कॉमन साल्ट हैं जो आपको डिटेल में समझने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग अगर ऐसे इसका फार्मूला लिखें, CaSO4
2H2O, तो हम इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम कहते हैं। ठीक है जी। अगर हम जिप्सम को टेम्परेचर मतलब एक तरह से टेम्परेचर के थ्रू रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पर हमें रिजल्टेंट देखने को मिलता है CaSO4 हाफ H2O, और टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पर 373 केल्विन। ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली जब मान लो कि हड्डी टूट जाती है तो उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, फ्रैक्चर हो जाता है, मेकिंग टॉयज़ में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है जी, स्मूथ पर्पस लाइक ऐसे हम इसका बिल्डिंग में भी यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है जी। उसके बात करें ब्लीचिंग पाउडर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है Ca, इसको हम ये आपको रिजल्ट तो देखने को मिल रहा है ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। लेकिन ये बनता कैसे, इसकी केमिकल रिएक्शन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। CaOH2 प्लस Cl2, और रिजल्टेंट हमें क्या देखने को मिलता है CaOCl2, जो आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिल रहा है, प्लस H2O। ठीक है जी। इसका हम कहाँ पर यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइन। ठीक है जी, ब्लीचिंग वुड, पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। ठीक है जी, और भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें वाशिंग सोडा की, वाशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट Na2CO3, यहाँ पर आपने 10H2O भी लगाना है, और इसका केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें NaHCO3। ठीक है जी, और इसको हम चेंज करते हैं बाद में। चलिए यहाँ पर आप इस तरह से इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है जी। उसके बाद है आपका कॉपर सल्फेट, इसका फार्मूला होता है CuSO4 5H2O। क्विक लाइन का फार्मूला होता है CaO। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है KNO3। इनका यूज़ कहाँ करा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आपने यहाँ पर डिटेल में इसको अच्छे से देखना है। ठीक है जी। आज के सेशन में इतना ही, और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। तो चलिए, होपफुली आपको इस सेशन में जितना भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा, और इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।